अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है हाउ टू मेक ए पोस्टर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम पोस्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि पावर पॉइंट पे पोस्टर बनाना ज़्यादा मौजू नहीं है। मींस कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का पोस्टर नहीं बन सकता। जो पोस्टर बनाए जाते हैं वो बेसिकली अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पर ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत बनते हैं। लेकिन आपके पास कोई और सोर्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है या फिर आप वो सॉफ्टवेयर नहीं जानते चलाना, तो पावर पॉइंट भी आप यूज़ कर सकते हैं पोस्टर बनाने के लिए और इस पर भी अच्छे पोस्टर बन सकते हैं। पोस्टर बनाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोस्टर होता क्या है। व्हाट इज़ बेसिकली ए पोस्टर इज। सो व्हाट इज़ पोस्टर। पोस्टर क्या होता है? इट इज़ ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पोस्टर में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। समरी ऑफ योर वर्क, आपके काम की समरी होती है। की पॉइंट्स, आपने क्या काम किया है। एंड द थर्ड वन इज़ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर वर्क। आप अपने काम की इश्तिहार बाजी करते हैं, मीन्स कि अपने काम को एडवर्टाइज करते हैं, अपने काम को मनवाते हैं लोगों से। एंड द फोर्थ वन इज़ द कन्वर्सेशन स्टार्टर। आप यानी बात आगे बढ़ती है। मीन्स के कन्वर्सेशन स्टार्टर जो आपका पोस्टर है, इस पर डिस्कशन होती है, कन्वर्सेशन गुफ्तगू आगे बढ़ती है। तो पोस्टर ये होता है। अब हमें मालूम हो गया कि पोस्टर क्या होता है। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए कि पोस्टर क्या होता है तो हम ये भी जान पाएंगे, बल्कि हम खुद से उसी तरह पोस्टर का माइंड सेट यानी दिमाग में बिठा के हम सारे एक प्रोसेस से गुजर के हम एक पोस्टर बनाने के सारे स्टेप्स हम उनको एवोलुएट या फिर हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या है पोस्टर मेकिंग के लिए? सबसे पहले आपने जो पोस्टर बनाना है, एक अपने माइंड में एक पूरा स्केच बना लें। सुकून से बैठें, सुकून से बैठ के सोचें कि आप पोस्टर किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं। गार्डस पॉइंट, फ़र्ज़ करें कि आपने पोस्टर बनाना है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपना मटेरियल आपके पास होना चाहिए और ये कि आपने किस तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट या किस तरह की मींस के आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किस तरह के आपने मींस के डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी लेवल के भी मींस के हर एक का एक अपना एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है कि हमें इस तरह का पोस्टर चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह पोस्टर सिर्फ रिसर्च या एकेडमिक्स या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए नहीं होते, बल्कि पोस्टर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी होते हैं, बिल बोर्ड्स पर लगे होते हैं। कुछ मूवी स्टाइल के आपने देखा होगा कि मूवी स्टाइल क्या आप वो देखते होंगे कि पोस्टर होते हैं जो आपको नज़र आते होंगे। तो इसी तरह कुछ A4 टाइप के पोस्टर्स होते हैं, ये सारा। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हाउ टू मेक ए पोस्टर। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पोस्टर बनाना चाह रहे हैं उस पोस्टर का सबसे पहले आपने क्या करना है, मटेरियल कलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ द मटेरियल कलेक्टिंग एंड द सेकंड स्टेप इज़ दी आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, सब कुछ आपके पास आ गया। देन ओपन द पावर पॉइंट। क्या करना है? पावर पॉइंट ओपन करना है। तो मैं पावर पॉइंट ओपन करने लगा हूँ आपके सामने, क्योंकि हमारा काम ही पावर पॉइंट पर है। तो मेरे पास जो पावर पॉइंट है 2013 वर्जन है। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्लैंक पेज कोई सा ओपन कर रहा हूँ। पावर पॉइंट ओपन हो गया, इस पर मैंने कोई सा ब्लैंक पेज ओपन कर लिया। ये जो है मेरे पास क्लिक टाइटल, और ये मैं इसको इधर से जो है ना रिमूव कर रहा हूँ दोनों को। तो ये टाइटल भी और सब टाइटल ये दोनों रिमूव हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, मैं जो है ना इसका जो है ना कोई बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं ताकि आपके लिए इसको देखना आसान हो जाए। तो फ़र्ज़ करें कि ये अभी ग्रेडियंट कलर है बैकग्राउंड।
अच्छा, सबसे पहले हमने जो हमें गाइडलाइन थी हमारी, यानी पीपीटी के मुताबिक, कि आपने पावर पॉइंट ओपन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेट द डायमेंशन एंड पोस्टर साइज। पोस्टर का साइज़ आपने क्या करना है, सेट करना है। दूसरा ये कि डायमेंशन सेट करनी है उसकी। तो पोस्टर साइज़ मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं। एक लार्ज होता है, मूवी स्टाइल पोस्टर होता है जो कि 24 इंचज़ विड्थ होती है और 36 इंचज़ लेंथ। और दूसरा मीडियम होता है जो कि जनरल हैंगिंग के लिए, जो मीन्स के पॉलिटिक्स वगैरह के लिए हाथ में उठाए होते हैं या इस तरह के स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे होते हैं, ये जनरल होते हैं। तो इसका जो साइज़ होता है वो 18 इंचज़ विड्थ होती है और 24 इंचज़ हाइट होती है। इसी तरह कुछ समाल होते हैं जो कि बिल बोर्ड पर आप देखते होंगे, सड़कों पे जा रहे होते हैं तो ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं उनको बिल बोर्ड्स कहते हैं। या फिर आप रहीमर ख़ान या फिर लाहौर, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पे आपको इस तरह के अच्छे खासे डिजिटल बिल बोर्ड्स भी मिलते हैं। तो ये समाल होते हैं। इनका जो साइज़ होता है 11 इंचज़ विड्थ और 17 इंचज़ जो है ना इसकी हाइट होती है। और जो नॉर्मल होते हैं वो पोस्टर हैंडआउट्स के लिए वो नॉर्मल A4 साइज़ के होते हैं। तो उसका जो साइज़ है 8.5 इंचज़ विड्थ और 11 इंचज़ क्या होती है उसकी लेंथ होती है। आप देख रहे होंगे कि विड्थ कम है, लेंथ जो है ना इसकी ज़्यादा रखी जा रही है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो पोस्टर होते हैं हमें पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहिए होते हैं। तो आपको मैं ये दिखाऊं। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी डायमेंशन सेट करनी है, फिर उसका साइज़ सेट करना है। तो डायमेंशन सेट करने के लिए ये आपके सामने है कि क्या है, रूलर्स हैं। मैंने रूलर्स लगा दिया इसके सामने और ग्रिड लाइंस लगाएंगे तो ये इसकी ग्रिड लाइंस हैं और गाइड्स भी हैं ये सारी। तो मैं ग्रिड लाइन को हटा रहा हूँ, सिर्फ रूलर्स लगा रहा हूँ। डायमेंशन मीन्स कि इसमें आपके सामने ये रूलर्स हैं और ये रूलर्स हैं। इसका आगे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि किस यानी आपके जो है ना इस लेंथ में इस जगह तक आपने क्या करना है, कोई अपना टेक्स्ट बॉक्स रखना है या एनीथिंग एल्स, कोई इमेज, कोई शेप या कुछ भी एनीथिंग एल्स आपने कोई आर्ट रखना है तो दैट वुड बी ईजी टू स्केल दैट साइज़। इसके बाद हमने क्या करना है, उसका साइज़ सेट करना है। तो साइज़ सेट करने के लिए सबसे पहले आपने डिज़ाइन पे जाना है एंड स्लाइड साइज़ एंड कस्टम स्लाइड साइज़। अब इसमें आपने कौन सा रखना है, फ़र्ज़ करें आपने रखना है कि कौन सा है कि आपने मूवी टाइप जो है सबसे बड़ा जो है लार्ज मूवी टाइप, इसका कितना था कि 24 और 36। तो 24 और 36 इधर आएगा, मैं इधर कर रहा हूँ 24 एंड हेयर इज़ द 36। तो आपके सामने ये आ गया है पोर्ट्रेट। मीन्स के पोर्ट्रेट होता है लंबाई के तहत और लैंडस्केप होता है वेड्थ के तहत होता है, यानी वेड्थ उसकी ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो हमने जो पोस्टर बनाने हैं वो लेंथ के तहत यानी हाइट उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई एम क्लिकिंग ओके, दैट वुड बी। अब इसमें एक ये भी आ जाता है कि मैक्सिमाइज़ या इंश्योर फिट, मैक्सिमाइज़ ही करेंगे तो मैक्सिमाइज़ हो गया। तो आपके सामने ये आ गया कि ये आपका पोर्ट्रेट टाइप है, पोर्ट्रेट में आया है और ये लार्ज टाइप का यानी एक स्टैंडर्ड होता है मूवी टाइप के। आप इसी तरह के ही देखते होंगे जहाँ पे वो मीन्स के मूवी का वो टाइटल होता है और हीरो हीरोइन की कोई पिक लगी होती है, एनीथिंग एल्स। तो ये है आपने सबसे पहले यानी साइज़ आपने सेट करना है, डायमेंशन बता दी, साइज़ बता दिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ साइज़ हैं ये बिल बोर्ड्स के लिए। आपने 11 17 लगाना है तो स्लाइड साइज़ में जाएं और इधर 11 विड्थ रखें, इधर 17 ये रखें और तो ये हो जाएगा। बाकी A4 साइज़ पहले से भी इधर मौजूद है, A4 पेपर का इधर जो कस्टम स्लाइड साइड ये भी मौजूद हैं। तो ये था इसका क्या करना कि डायमेंशन सेट करना और ये सारा था। उसके बाद टेक्स्ट जो था वो टेक्स्ट आपने जो पुट करना है, एडिट करना है वो 24 पॉइंट्स के लिए नॉर्मल राइटिंग के लिए 24 पॉइंट्स, ठीक है। और यानी 24 से ऊपर ना जाए, ठीक है। और हेडिंग के लिए आपने 36 इससे ऊपर ना जाए और इससे नीचे भी कोशिश करें कि ना आए। तो ये स्टैंडर्ड इसके यानी टेक्स्ट स्टाइल्स हैं इसके। तो 24 में फ़र्ज़ करें कि इधर एक टेक्स्ट टाइप करने से पहले मुझे एक इनबॉक्स
टेक्स्ट बॉक्स डालना होगा। टेक्स्ट बॉक्स मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने इसका क्या करना है, मैं इसको रख रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन में। ना टाइम न्यू रोमन हो गया। एंड हेयर मैं इसको हेडिंग में दे रहा हूँ 36 पॉइंट्स है, तो 36 आ गया। एंड हेयर आई वुड लाइक टू टाइप हाउ टू मेक ए पोस्टर। हाउ टू मेक ए पोस्टर। ये आपके सामने है हाउ टू मेक ए पोस्टर। मैं इसको जो सेंटर किया है, तो ये मीन्स के आपका हेडिंग है। इसके बाद कोई भी आपने टाइप करना हो तो इधर आप कोई और टेक्स्ट बॉक्स डालें। आपने इसमें कुछ शेप्स वगैरह डालनी हो तो शेप्स डालें। फ़र्ज़ करें मुझे ये शेप चाहिए, मीन्स के पोस्टर के कुछ डायमेंशंस आपने रखनी हो, फिर इस तरह की कोई और शेप डाल दें। आपने कोई स्मार्ट आर्ट डालना है, ठीक है, ये पोस्टर बन रहा है आपका। और इसी तरह कोई आपने इसमें क्या डालना है, स्मार्ट आर्ट। एंड स्मार्ट आर्ट में आई वुड लाइक टू इंसर्ट के पोस्टर मुझे चाहिए खूबसूरत सा, तो विच वुड बी दी बेटर। आई वुड लाइक टू इंसर्ट हेयर दैट point, and that is the smart art, and the here I would like to write my name, Zishan, and here Farooq. That is इट। ये मैंने शेप डाली है। एंड इसमें मैंने स्मार्ट आर्ट डाला है, इसमें 2 शेप्स डाली हैं, ये हेडिंग डाली है। इसमें आप कुछ टाइप करना चाहें तो टाइप कर दें। ऐसे भी मीन्स कि आप इसमें एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एल्स ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर इसमें भी मीन्स कि ये तो आपको खुद से ही करना है। मेरा बेसिक काम है आपको एक बेसिक थीम देना। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद ये हो गया टेक्स्ट और हेडिंग के लिए। आपने टाइप करना हो तो 24 पॉइंट्स रखनी है टेक्स्ट टाइप करने के लिए। ये कितना है, 51 है, लेकिन हमने 51 नहीं करना, 24 करना है। ये 24 है। और इसी तरह ये वाला है, इसको भी कितना रखना है, 24 रखना है। मैंने ये सिलेक्ट किया एंड हेयर आई एम गोइंग टू क्लिक 24। ये 24। इसी तरह ये भी कितना है, 24, तो दैट इज़ इट। हेयर इज़ इट गोज़ टू 24। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज़ अबाउट, ये हो गया। इसके बाद है कि इमेजेस आप पुट कर सकते हैं, तो इमेजेस लाजमी होनी चाहिए खूबसूरत बनाने के लिए पोस्टर को। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, कोई इमेज इसमें पुट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको फॉर्मेट शेप किया है एंड पिक्चर डालना चाहता हूँ। तो मैं पिक्चर इस बॉक्स में डालना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ डाउनलोड में एंड हेयर आई वुड लाइक टू पुट यूनिवर्सिटी लोगो। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी का लोगो आ गया। इस तरह आप पिक्चर डाल सकते हैं, या फिर ऐसे बॉक्स यानी आप शेप्स क्रिएट करके उसमें भी डाल सकते हैं, या अलग से डालना चाहें तो इंसर्ट करके इधर से आप पिक्चर्स आप कोई भी डालना चाहें, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू पुट एंड गो insert, and after selecting picture that would be here on your poster. उसके बाद क्या है, ये हो गया। और बाकी कलर्स एडजस्ट करने हैं। साफ सी बात है, आपने अगर कोई आपने फ़र्ज़ करें कि इधर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, इधर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स ये आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है मैं वो रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, इसका कलर ये फॉर्मेट शेप है। और टेक्स्ट फिल जो है ये मैं कर रहा हूँ इसको वाइट। अब देखें टेक्स्ट बॉक्स नज़र नहीं आ रहा, मैं इधर कोई वाइट वर्ड लिखूँगा तो ये वाइट वर्ड नज़र नहीं आएंगे।
साफ सी बात है, मैंने इसका बैकग्राउंड वाइट रखा हुआ है, तो अब मैंने जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या करना है, कोई और कलर रखना है, यानी ऐसा कलर हो जो हमें नज़र आए। तो वो कोई और कलर क्या हो सकता है, ब्लैक कलर मैंने रखा है, तो देखें आप ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मीन्स के क्या होना चाहिए कि आप अच्छा ऐसा यानी डार्क लेटर्स ऑन दी लाइट, यानी वाइट बैकग्राउंड था आपके सामने, उसके ऊपर डार्क यानी लेटर मैंने लिखे हैं कलर चेंज करके, तो वो इजीली क्या हो सकते हैं, रीड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, थीम कलर्स आप यूज़ करें, 2 से 3 थीम कलर्स यूज़ करें। तो थीम कलर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, डिज़ाइन पे जाएं, आपके सामने ये थीम का वर्ड नज़र आ रहा है। तो जो भी आप थीम कलर यूज़ करना चाहें, फ़र्ज़ करें ये यूज़ कर लें, देख लें, इसको चेक कर लें, ये भी है, या फिर अपनी तरफ से कोई भी आप यानी कोई कलर एनीथिंग एल्स पुट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये देख लें, चेक कर लें, तो ये है। या फिर आप ख़ुद से देखना चाहते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड करके कोई भी कलर इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हो गया। इसके बाद मैंने फ़र्ज़ करेंगे पोस्टर मेरा बन गया, कलर भी एडजस्ट हो गया, इमेज भी पुट हो गई, ये सारा कुछ हो गया। अब इसको आपने सेव कैसे करना है, तो मैं इसको सेव करने लगा हूँ। अब सेव कैसे करना है, पीडीएफ फॉर्म में करना है। पीडीएफ के बाद पीडीएफ ही प्रिंट होता है अच्छी तरह से। पीडीएफ जो होता है ना वो उसमें क्वालिटी रिटेन रह जाती है, वो मीन्स के वो पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते। तो पीडीएफ फॉर्म में इसको क्या करें, सेव करें, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जहाँ भी आपने देना हो। तो मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सेव हेयर एंड सेव एज करना है, एंड सेव एज इन डेस्कटॉप। एंड डेस्कटॉप में मैं इसको लिख रहा हूँ, टाइटल दे रहा हूँ कि पोस्टर। ये हो गया। उसके बाद है कि मैंने इसको सेव करना है, सेव एज ए पीडीएफ। तो सेव एज ए पीडीएफ हो गया, एंड हेयर आई एम गोइंग टू सेव, एंड ये सेव हो गया और अब ये ओपन हो गया। अब देखते हैं कि किस तरह का बना हमारा पोस्टर। तो ये हमारा मीन्स के ये जनरल स्केच मैंने आपको दिया है कि पोस्टर इस तरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में एक था, ठीक है। तो इस तरह मीन्स के पोस्टर बनाने, इस तरह आपने अपना दिमाग यूज़ करना है, अपना माइंड यूज़ करना है, तब जाके आप पोस्टर बनाने के काबिल होंगे। और जितना आपका क्रिएटिव माइंड होगा उतना ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल पोस्टर बनेगा, जो कि अट्रैक्ट करेगा आपके नाजरीन और सामीन को। उसके बाद है कि अच्छे पोस्टर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा पोस्टर की क्वालिटी ये होती है कि वो एक अच्छा रीडेबल होता है, यानी पढ़ने के काबिल होता है, और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ पड़ा होता है। उसके अंदर जो मटेरियल होता है एक तरतीब के साथ होता है पूरी। और पोस्टर में क्या होना चाहिए कि ऑथर का नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आगे आपके सामने ये पोस्टर हैं, आपके सामने ये ऑथर्स के नेम हैं, नीचे ऊपर टाइटल है, इधर से जो इसकी इंफॉर्मेशन हैं, लास्ट में इसके कंक्लूजन, रिज़ल्ट्स, और ये सारे हैं रिज़ल्ट्स, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट्स हैं, और इधर जो ग्राफ्स वगैरह हैं। हाल ही में हमने इंटरनेशनल यानी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, कैस थी या कोई और थी, उसमें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री थी इंग्लैंड की, वहाँ पे हमने पोस्टर बनाया था, बना के सेंड किया था, अपना सबमिट कराया था। इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो उसमें इसी तरह का ही हमने कोई बनाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये मीन्स कि इस तरह आपने पोस्टर बनाने हैं। तो ये है। इसके बाद क्या करना है कि पोस्टर में क्या होना चाहिए, ऑथर का नेम होना चाहिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोगो होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। तो ये मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है ऊपर, जिस तरह ये इधर लोगो आता है, या इधर भी आप रख लें। इसी तरह ये ऑथर्स के नेम है, टाइटल्स हैं, और इसी तरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको लाजमी देनी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद क्या है आगे, अब हमारे पास पोस्टर बन गया। तो पोस्टर के हमें क्या फ़ायदे होंगे, पोस्टर के फ़ायदे ये हैं कि बाकी एडवर्टाइजमेंट आपने तो करनी, तो एडवर्टाइजमेंट है अपने बिज़नेस की या एनीथिंग एल्स, अपने एजुकेशनल रिसर्च की भी, तो बाकी तरीके थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो पोस्टर से ये होता है कि आपके लिए इकोनॉमिकली बेहतर हो जाता है, और कास्ट इफ़ेक्टिव आपके लिए यानी ये बनता है, फ़ायदा
फ़ायदे का बास बनता है। तो क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पोस्टर्स एज ए मच चीपर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैन रेडियो, या फिर आप प्रिंट करें या रेडियो यानी आप वॉइस के ज़रिए से या कुछ और तरीके से आप करें, तो पोस्टर ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनको आप पहुंचाना चाहते हैं। तो पोस्टर जो है ना, ये सिंपल और अच्छा तरीका है। आगे आप इसको ख़ुद रीड कर लीजिएगा। बाकी है इजी, विजिबल, अच्छी तरह से ये नज़र आ जाता है, खूबसूरत होता है देखने में। तो बाकी सामीन को भी अच्छी तरह से नज़र आता है, और सामीन जो आपके ऑडियंस है वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है खूबसूरत नज़र आने की वजह से। उसके बाद ये है कि एक्टिव रिस्पॉन्स को भी इनकरेज करता है। अब फ़र्ज़ करें कि आप एक बंदा है वो थका हुआ आया है, बस स्टॉप पे बैठा है, तो अब बस स्टॉप पे वो बंदा थका हुआ है तो उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आनी चाहिए कि वो रिफ़्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए। दोस्त ऊपर इधर उधर देखेगा और उसको कहीं सामने कोई सड़क के किनारे बिलबोर्ड नज़र आएगा तो वो उसको देख के बड़ा रिफ़्रेश सा हो जाए। तो ऐसा पोस्टर बनाओ कि उसको वो उसका दिल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और वो देखने शुरू हो जाए, वाकई इसमें कुछ है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए। तो पोस्टर जो है ना वो इस तरह का एक्टिव रिस्पॉन्स क्या करता है, उसको इनकरेज करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑडियंस यू वांट टू टारगेट, ये पोस्टर जो है ना उस ऑडियंस, यानी वो एक बंदा थका हुआ था बस स्टॉप पे बैठा, तो उसको वाकई उसमें कुछ नज़र आया तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो मीन्स के जिसको यानी जो ऑडियंस आप चाहते हैं कि ये ऑडियंस अट्रैक्ट हो, इस तरह के लोग हों, इस तरह के आपके एरिया में, इस तरह आपके एरिया में इस तरह के आपको लोग चाहिए, इस तरह का आपका काम अप्रिशिएट हो, तो आपका जो ऑडियंस है, आपका जो टारगेट है, उसको क्या करता है, वो हिट करता है आपका पोस्टर। तो इसकी अच्छी एग्जांपल ये है, मैंने आपको बता दिया। इसकी एक और एग्जांपल है ये जिसमें चार्ट्स हैं, क्लिप आर्ट्स, और ये ऊपर आपके सामने यानी हेडिंग्स का यूज़ है और ये सारा। और लास्ट में बैड एग्जांपल्स ये हैं, मींस के इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल्स है, बल्कि नहीं होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, और इतना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके कम से कम मींस के वो हो, मींस के इतना भी ना हो कि हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाए, और ये भी ना हो कि अननेसेसरी एक बात तो रिपीट, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हूँ। एक प्रॉपर मेथड से यानी गुज़रना पड़ता है, जिसमें आपके रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, कंक्लूजन्स हो सकती हैं पोस्टर में। ये हैं कि साइंटिफिक पोस्टर के कंटेंट में क्या होता है, आपका टाइटल होता है, टाइटल क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए यानी आपकी हेडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये सारे होंगे तो आपका पोस्टर अच्छा होगा। तो टाइटल होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर मेथड्स, फिर रिज़ल्ट, फिर क्या होने चाहिए, कंक्लूजन। टाइटल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेथड्स हैं, रिज़ल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं और एक्नॉलेजमेंट्स हैं। तो एक साइंटिफिक पोस्टर में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो दैट इज़ इट ऑल अबाउट मेकिंग पोस्टर इन ए पावर पॉइंट। होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।